सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरे प्यार भरा आशीर्वाद प्यार। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है सुबह के 10:20 हो चुके हैं और मैं आया हूँ अभी नीचे घरों के नीचे खेतों पर गाय चराने के लिए। तो ये है गाय पीछे तरफ चल रही है और ये ऊपर साइड का हमारे पूरे खेत हैं। तो गाय अभी चल रही है क्योंकि आप खेतों में जो भी भट हमने बो रखा था जो हो चुका है, भट काट दिया है, चूट दिया है। आप खेतों में जो भी बो रखा था हमने तो सब खत्म हो चुका है। सिर्फ किनारे किनारे जो खेतों के किनारे किनारे है नहीं तो हल्का बहुत घास बचा हुआ है, मतलब काटने वाला घास नहीं है, खाली सिर्फ गाय बच्चे खाते हैं इसको। तो इसी की उससे हमने आज गाय बच्ची खोल रखा, मतलब बहुत दिनों से, आज 4-5 दिन हो चुके खोलते मैं ब्लॉग आज शूट कर रहा हूँ यहाँ पे जंगल से। तो जंगल तो क्या ही कहीं खेतों में से, तो खेत है ऊपर वो घर है, यहाँ से घर नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा नीचे हूँ, ऊपर पे खेत लग गया है, पेड़ लग रहे हैं। तो तीनों के तीनों गाय हमारी नीचे पे हैं, वो 2 गाय नीचे हैं और एक ऊपर पे है काला वाला। तो इसी के साथ दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। और जो आज का मौसम का बताऊँ तो धूप तो जो है दोस्तों पतली पतली धूप लगी है, यानी कि हल्की हल्की धूप लगी है और बादल भी आए हुए हैं। धूप उतनी तेज़ नहीं लगी हुई है आज। तो मैं तो नाश्ता वास्ता करके आ गया था सीधे यहाँ पे, थोड़े बहुत खेत भी साफ़ करने थे तो मैंने कहा खेत भी साफ़ करूँगा और गाय भी अपने आप चलेंगे करके, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये गाय इधर उधर दौड़ जा रही है। ये दराती भी लेके आया था वहाँ से, ये जो भी खेतों में वो अंडे संडे घास होगा क्योंकि आप बोने पाने का टाइम भी आ जाएगा ना, मसूर बोएंगे तो उससे पहले जो भी पहले का फसल जो है कूड़ कबार उसे खेतों में इकट्ठा करके साफ करके आग लगाई जाती है। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत कांटे माटे जो भी हुई है खेतों से साफ करूँगा करके। पर ये गाय जो है ना रोड दूसरे गाँव को लग जा रही है, मतलब उस पार को चले जा रहे हैं। तो इनको भी देखना पड़ रहा है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, जुकाम मुकाम जो लगा था ठीक है, तो दवाई लाई थी उनकी, दवाई से काफ़ी अच्छा ठीक है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो दोस्तों शाम के हो रहे हैं 4:50 और धूप तो मतलब सुबह से ही हल्की हल्की आ रखी थी और दोपहर होते होते मतलब मेरे 12 बजे मैं घर जाता ना गाय बच्चियों को लेके, तो उस टाइम मेरे को घर जाते जाते ही मतलब छाया आ गई थी, मतलब धूप पूरी तरह से चली गई थी, आसमान में बादल हो रही हैं। तो बारिश तो बता रही है, बोल रहे हैं गड़म गुड़म भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। तो मैंने फिर वहाँ से मैं ब्लॉग बनाना शूट करना भूल गया था क्योंकि गाय मुझे परेशान कर रही थी, उधर उधर जा रही थी। तो फिर घर पर आते मैंने खाना वाना रखा, 1 बज गया था, गाय का दूध निकाला क्योंकि मम्मी मांगा गई थी, दिन पे घर में आई थी, तो इसलिए उसे मैंने फिर दाल भात रखा, फिर गाय का दूध निकाला पहले जल जाती। फिर हमने लेबर लगा रखा था खेत खोदने के लिए। अब आलू बोने का टाइम आ गया है ना, तो आलू बोएंगे, आलू का बीज लाए थे तो वो आलू का जो खेत है वो खुदवाएंगे, मतलब खुदवा रहे थे। तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लगा था, पापा भी और वो भी उधर भी लगे हुए थे और चाचा तो आगे थे गला से। फिर इसमें अमरूद तोड़े, अभी हमारा पेड़ है अमरूद का इधर पे, चला हमारा पेड़ है अमरूद का। तो अभी हम घास से निकले जा रहे थे, जो मैं अम्मा नहीं बोलता, अम्मा ऊपर पे घास काट लिया, मैं यहाँ हूँ करके। तो उस टाइम मैं घास नहीं ले गया था क्योंकि गाय को भी ले जाना और घास को भी ले जाना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है क्योंकि घरों के पीछे से जाना होता है। तो उधर पे साग सब्जी वाले खेत भी है ना, तो हरा देके उधर ही को दौड़ते हैं। गाय आई तो पीठ में अगर मेरा घास होगा फिर मैं गाय को भगा नहीं पाऊँगा अच्छी से, इसीलिए तो मैंने कहा मैं शाम को जाऊँगा घास करके। तो अभी कुसुम और में आई है क्योंकि इस खेत से उस पार है दोस्तों, गाड़ पार है खेत, तो इधर भी सुंगरों की डर लगती है ना। तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर एक साथ का कोई हो तो मतलब उतना डर नहीं लगता है, शॉर्ट शूट भी होती है तो डर लगती है। तो इसमें इसको अपने साथ लाया हूँ। लाइए अमरूद कितना लाइए, अमरूद जेब में भर के, ओ बाबा हरिया अमरूद कहाँ से काटाइए ना डंडी से। तो ये है मेरा अमरूद, ये सफ़ेद अमरूद है और काफ़ी अच्छा मीठा वाला है दोस्तों। और हमारी जो है पूरे खेत खाली हो चुके हैं, जैसे बर्ड था, भांग था, तो पूरे खेत ऊपर तक जो है खेत पूरे खाली हो चुके हैं सभी लोगों के। अब यहाँ दिन के टाइम पे गाय बकरियाँ चल रही हैं, थोड़ा थोड़ा जो घास है गाय बकरियाँ खा रही हैं। तो सुबह के टाइम मैंने भी इधर पे गाय को लगी थी, मैदान टाइप का नहीं है, थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर नीचे से जैसे कनाल है ना ये, तो ऐसे करके ऊपर घर तक पूरे खेत है नीचे तक। तो इधर पे आप जो है मसूर वसूर बोएंगे, गेहूँ बोएंगे, तो इसको साफ कर रहे हैं। जो भी ये कूड़ का बाढ़ना ये होता है, ये जो घास वास होता है जो बचा होता है, तो ऐसे ऐसे इकट्ठा करके इसे सुखाते हैं, लास्ट में फिर आग लगाते हैं। वो उधर वाले गाँव में आग लगा रखी है, तो ऐसे करके इकट्ठा करके फिर आग लगाएंगे, जब अच्छी तरह सूख जाएगा। और मौसम देखो तो पूरा गड़बड़ा गया है, नेपाल तरफ उस साइड को, नेपाल को तो होने भी लग गई शायद बारिश, हवा आ रही है ठंडी ठंडी सी और पूरा आसमान में बादल हो गया है। तो मम्मी जो है सूखा घास बांध रही है और हरा वाला घास भी काट रही थी। तो हमको जाना है इस पार, हमें उस पार जाना है, ये वाला रास्ता है हमारा, इस पे से उस पार जाना है, इसलिए साथ चाहिए होता है। और यह है इस पार इतना हुआ और उस पार जाना है हमें, तो इसीलिए डर लगती है। तो इधर पे नदी है, इधर पे वन मुर्गी सुंगर वुंगर बहुत होते हैं दोस्तों, पता ही नहीं चलता है। ये गाड़ है ना, ये गाड़ के किनारे बहुत सारी झील हैं, इधर भी छुपते रहते हैं। तो उस साइड का है फिर, तो हम पहुंच गए इस पार। तो ये खेत है हमारी,
वो मेल के पेड़ से वो आगे तक ये 3 खेत है हमारे, वो 1 2 3। तो हमारी इन्हीं कनालों से घास काटी थी। तो देखो आप घर कितना दूर से ले गया ना। तो सुबह के टाइम पे इधर साइड अच्छा होता है घास काटने के लिए। और अब जैसे धूप जा रही है, ठंडा हो रहा है, तो मैंने दूध भी निकाल दी। तो दूध भी खा रहे हैं और आप कितने ठंडे में अमरूद खा रहे हैं। ऐसे होते हैं पहाड़ के, जो हाथ पड़ा सब खाने का, पहाड़ के बच्चे। अब तो शहरों में हो रहे थे, उनको ज़्यादा मार्केट से सब्जी मंडी से सब्जी ला रहे होंगे, फल फूल ला रहे होंगे, तो उनको तो आराम से धूप चाहिए होती है खाने के लिए। फल फूल खाया, छत में बैठ के खाया। पर हमारा बैठ के खाने का टाइम ही नहीं है। ऐसे चलते फिरते अमरूद खाया, माल्टा खाया, नारंगी खाया, ऐसे होता है हमारा दिन भर दौड़ भाग। आप देखो उस पार, देखिए उस पार बोने वाले खेत आपको अलग ही दिख रहे हैं और इस पार अलग ही खेत है, सब घास वाले हैं। तो अम्मा ने उधर पे घास काटा, सूख भी गया थोड़ा बहुत। वो देखो उधर पे आपको कुल्ली दिख देंगे, वो इकट्ठा करा हुआ, वो घास बात के रखा है मैंने। और उस पार है हमारे घर। हमारे तो दिख भी नहीं रहे, नीचे वाला घर दिख रहा है और उस ऊपर हमारे घर दिख ही नहीं रहे। ऐसा नज़ारा है यहाँ का। उस साइड आग लगा रही है, मैं दिखाता हूँ आपको खेतों में। जो कूड़ कबाड़ जो घास इकट्ठा कराया था ना, उस साइड कैसे जला रही है मैं दिखाता हूँ। वो देखो वो उधर पे जो आपको धुआं धुआं हो रहा है ना, अच्छा। और ये खेत साफ करा जा रहा है, वो ताई जी उधर पे है। वो तो ताई जैसे सब कूड़ कबाड़ जो भी खेतों किनारे किनारे घास होगा, सब इकट्ठा कर रहे हैं और इस तरह से आग लगाती हैं। तो उस पार दूसरा गाँव जाता है, उस तरफ आग लगा रहे हैं। और उस साइड नेपाल हुई और ये हमारे घर के पीछे तरफ पूरे पहाड़ हुए, ऐसे ऐसे गज्जे काट रहे हैं। और मेरी मम्मी वो उस साइड गई है मंगे में, और घास जो है ये रहा। तो दोस्तों जो है मैंने इधर पे घास की बारी पा दी है, ये है घास की बारी। और ऐसे इकट्ठा लगाते हैं ताकि जो भी उसमें घास वास होना तो पीठ में ना लगे कूड़ कबाड़। और ये रस्सी है, ये कमर में सिर में लगाने वाली। और ये है कुसुम, कुसुम को भी मैंने एक पुला दिया है, पूरा घूम तो अच्छे से। ये देखो इस तरह से एक एक पुला लाने वाली तो ये भी हो गई दोस्तों, क्योंकि घी दूध मट्ठा यही खाती है। आजकल बॉर्नविटा लाई है, बॉर्नविटा एक एक, वैसे दूध नहीं पीती थी ये कभी। बॉर्नविटा लाई है, एक एक चम्मच बॉर्नविटा, एक एक चम्मच चीनी। हाँ क्या कहूँ मैं, इतना तो ये खाती है। हाँ और दही कहो, कटोरी में चीनी डाल के खाओ। और मट्ठा तो वैसे कभी कभी है पतला वाला जो थैले में डालते हैं भाई, भगवान नमक डाल के अलग, चीनी डाल के अलग, खाई ना खाई भले इसको रखना हुआ अपने सामने। हाँ और घी, घी तो ये सूमती तक नहीं है, सूमती तक नहीं है, देखती नहीं है ये घी से इसको एनर्जी है बाबा। इसके बाद में घी ना डालिए तो ये भात ना खाए, ऐसा इसका है सिस्टम। तो ये थोड़ा भी हो भले इतना सा भी घी डालो, थोड़ा सा भी उसका खुशबू आनी चाहिए घी की, तब जाके ये भात खाएगी। ऐसी तो ये है। तो एक एक पुला लाने लगा रही तो वही कही है ना, ये एक एक पुला लाएगी और गाय को कहेगी, दिखाएगी तो ये मैं लाई हूँ तेरे लिए पुला और मैं खाऊंगी घी। घर जाके मेरे को सुनाएगी अभी एक पुला लाई, आदि को ऐसे सब बताएगी मैं एक पुला लाई हूँ। जैसे कि तो मैं कितनी भारी लाई हूँ, ढिंडोरा पीटेगी मैं गाँव में कि मैं घास लाई। अब मैं पीठ में लगाता हूँ फटाफट से घास, भी फटाफट से चलते हैं क्योंकि टाइम जरा 5 बज गया है। तो मैं हो गया हूँ तैयार। ला गए हम घास। क्या काटा रही तूने सब्जी में? गोभी कौन लाया, कब लाई सब्जी? अच्छा थोड़ा बड़ी भी भिगा दी थी। छाता रहने दे, छाता रोज चाहिए इधर बाढ़ लगाने के लिए, इधर ही पे बाढ़ लगाने के लिए वो मत कर रही है वो डब्बा लाना झाल लगाने के लिए। जो 2 डब्बे, जो 3 डब्बे रखे हैं ना मैंने, वो 2 होंगे ऊपर बीच में और ऊपर, वो लाना छोटे 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 लाना। और इतने रात को भी कुछ संतरे खाने देंगे नहीं है, सोचा नहीं, इसके पेट में अभी अमरूद खाया। और चाय होगी, चाय भी गर्म करके लाना और 2 डब्बे लेके आना था। आमा नीचे है दोस्तों, सब्जी काट रही है इधर पे, देखो फूल गोभी प्याज आलू, और बड़ी भी खाएंगी घर जाके। हाँ 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 थोड़ा बड़ी भिगा देना और इतना सब्जी हो जाएगा। थोड़ा भी खाना ठीक है, पागला बहनी जैसा डब्बा लाना। पहले मुझे डब्बा ला दे रहा है, मैं निगाह बात रहा हूँ। और दाला जो है दोस्तों, इधर पे दाला भी फूकना पड़ेगा, आग आग जलानी पड़ेगी, बुझ जा रही है बार बार। कल भी आना है हैं? तब तो गोबर का ढेर भी फेंकोगे। सुबह आ जाना पर रोटी यहीं।
तो दोस्तों मैं मिला हूँ आपको उसी ब्लॉग पे आगे जो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं दूसरे दिन से कर रहा हूँ। जो टाइम जो रहा है वो 12 बज चुका है, 12:15 हो चुका है और अभी हम आ रखे थे। अभी नहीं मतलब हम सुबह आ गए थे 9 बजे के करीब। तो आज भी मौसम बिगड़ा सा है, बादल लगे हुए हैं सुबह से। कल तो दिन में से बादल लगे थे, आज सुबह से बादल लगे हुए हैं। तो आज नहा धो के डायरेक्ट हमने सीधे हुडा और बनियानी पहनी। तो हम जो जहाँ हम कल शाम को आए थे ना, कुछ उम्र में आए थे, तो वहीं हम दोबारा आ के यहाँ थोड़ा बहुत घास मैंने काटा, थोड़ा मैंने काटा और गायें भी नीचे खेत में सजी हैं। तो ये है घास हमारे हैं। ये कितने हो गए, 4 5 6 8 गोले घास के हो गए हैं इधर पे। तो अम्मा ऊपर किनारे काट रही है, मैंने ये बीज खेत में काटा और जो है ये खेतों में मैंने आग भी लगाई इधर पे साफ करा हुआ कोई। तो अब जाते हैं घर को। थोड़ा घास काटा है, थोड़ा एक पुला और पुराना है उसमें, फिर जाते हैं घर को। कल यहाँ से जाते ही अंधेरा हो गया था, तो टाइम ही नहीं मिला आगे कंटिन्यू करने का, क्या ही करता। तो मैंने कहा चलो अब दूसरे दिन से ही ब्लॉग स्टार्ट करेंगे जो अब कर रहा हूँ मैं। अब घर जाते हैं, खाना वाना बनाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। फोन से फोन करना तो एक बार। तो दोस्तों टाइम जो हो रहा है दोपहर के 2:20 हो चुके हैं और हमारा दिन का जो है लंच बन चुका है। दाल चावल और जो है राई हो रही है आजकल, राई की टपकी भी बनी है और जो है भांग की और टमाटर की चटनी और मूली हो रही है आजकल। तो सब चीज़ कटा है, सलाद में मूली है, भांग की चटनी है और राई की सब्ज़ी है, दाल तो भाई। तो अब अभी चाचा को दे रखा है मैंने, अब मैं खाता हूँ। उसके बाद फिर पापा मम्मी अम्मा कुसुम हुए, फिर एक लेबर लगा रखा है हमने खेत खोदने के लिए। तो वो खोद रहे मतलब फिर खाएँगे। तो सबसे पहले मैं खा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। अम्मा तो दोस्तों अभी आ गया क्योंकि मैं घास और गाय को लेके आ गया था। अम्मा का थोड़ा खेत साफ करना बाकी था, तो अम्मा ने बोला मैं ठीक खाना पकने टाइम आऊँगी, खाना खाने टाइम। तो अम्मा भी आ गई, नीचे वाले घर पे पहुँच गई है और मम्मी जो है वो दूर वाले खेत में गई थी खेत साफ करने के लिए। तो तभी मैंने बोला फ़ोन करो करके, तो खाना खाने के लिए सब आ जाएंगे। तो आजकल काम के दिनों में ऐसा रहता है दोस्तों, 2 ढाई बजे हमारा खाना पीना हो रहा है और 3 बजे तक ही मतलब बर्तन धो धा के आजकल सोने का टाइम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल 5:30 होते ही अंधेरा हो जाता है। तो आजकल छोटे दिन हो गए हैं काफ़ी। तो जैसे ही दिन का खाना वाना खाया, थोड़ी देर बर्तन धोया, तो थोड़ी देर बैठने के भी काम में लग जाते हैं हम लोग। तो ये खेतों का काम हो रहा है आजकल। अब जो सब्जी बोएंगे, प्याज का बिरना बनाना है, आलू का बीज आया है, आलू बोने हैं, तो उसी के ऊपर जो है घर का ही काम हो रहा है आजकल। तो खाता हूँ फिर मिलता हूँ। तो दोस्तों शाम के जो हैं 6:30 हो चुके हैं और अंधेरा पूरी तरीके से हो चुका है। तो जैसे ही दिन का खाना वाना खाया उसके बाद, क्योंकि मौसम तो सुबह से ख़राब हो रहा था, जैसे हमने दिन का खाना वाना खाया तो उसके बाद फिर 2 ढाई तो बज ही गए थे, क्योंकि उस टाइम तो हम उतने लेट तो हम खाना बनाते हैं। तो हमारे खाना खाने के बाद फिर मम्मी लोग आए थे खेत से। मैंने खाना खा दिया था, उसके बाद मम्मी आई, फिर अम्मा भी आ गई थी, फिर अम्मा और मम्मी ने एक साथ खाना खाया। फिर 3 बजने को हो गए थे। तो फिर जैसे मैं नीचे घर गया तो बकरी जो छोटी पाठी है ना, ठंडा हो जाता है आजकल, तो फिर मैंने बकरियों को अंदर बांधा, फिर गाय को भी दाला आला दे दिया था, फिर दाला रखा। फिर मटर वटर बोए, थोड़े बहुत मटर बोए और प्याज जो थे, छोटे छोटे प्याज लाए थे चाचा दुकान से, मतलब उसमें प्याज की कली आ रखी थी, बुत्ते आ रखे थे, प्याज लगाने जैसा हो गया था वो। तो फूल गया था वो प्याज, तो उसको हमने खेत में लगाया ताकि हरी सब्ज़ी खाने के लिए हो जाएगा करके। तो छोटे छोटे प्याज होते हैं ना, तो वो हमने लगा दिए थे और मटर लगाए, प्याज का बिरना बनाया। वो मैं अगले ब्लॉग पर दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या करा किचन गार्डन में बदलाव। और जो गोभियाँ थी, गोभी भी हमने बहुत जगह लगा दिया खेत पर। और जिस खेत में हम आलू बोने वाले हैं वो खेत भी हमारा खोदना कंप्लीट हो गया है। कल और आज में खोद भी दिया है और परसा भी फेंक दिया है उस खेत पर। सिर्फ आलू बोना बाकी है, क्योंकि खेत बहुत ही ज़्यादा ठोस हो रखा है, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, क्योंकि अब इतने दिनों से बारिश नहीं हो रही है ना। बट बोई वाले खेत है तो बहुत ज़्यादा ठोस हो रखे हैं। थोड़ा बहुत उसमें पानी का छिड़काव करेंगे, उसके बाद ही हम आलू बोएंगे, तब तक आलू में और थोड़े ज़्यादा अंकुर आ जाएंगे। तो इसी के उससे तो दोस्तों आज का ब्लॉग यही रहा। कल का मैंने ब्लॉग कंटिन्यू करा था, दूसरा दिन हो चुका है। तो कल का और आज का जितना ही ब्लॉग बना होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो यही दिनचर्या थी, यही ब्लॉग बन रही है और क्या कर सकते हैं। क्यों हाँ गाजर सटे हुए थकान तो चली गई थी, अब खेत साफ करने की थकान तो नहीं जा रही है। धनिया नहीं लाए रे आजकल, रोज आलू गोभी हो रही है। अरे ये है धनिया। नहीं दीदा अगर तो मेरे रास्ते से हट जाए, लहरा के बंद खाके।
तेरा साया मेरे तन से लिपट जाए, तुम छुड़ाना लाख दोस्तों अंधेरा हो चुका है और जो मैंने अभी आपको दिखाई है पपीता, पता नहीं पपीते का ऐसा शेप क्यों हो रखा है, शंख जैसा शेप हो रखा है, शंख जैसा। हमारे घर के पपीते हैं ये, अलग अलग डिजाइन के अलग अलग नक्शे वाले हो रहे हैं। पहले तो हमारी बहुत लंबी, मतलब 2-3 किलो का एक ही पपीता लगा, इतने बड़े बड़े लग रहे थे। फिर बार बार ऊपर जो छोटे छोटे आते हैं थोड़े बड़े हल्के बहुत है लगे, अब जाके ऐसे लग रही है ये अलग ही डिजाइन वाली। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलेंगे आपको आने वाले अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।